ये बात है 11 मई 1998 when India conducted its nuclear test in पोखरान। आपका स्वागत है दोस्तों इन टुडेज वीडियो टाइटल कैसे भारत ने अमेरिका को बेवकूफ बनाया ड्यूरिंग पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट। 11 और 13 मई 1998 भारत ने सीक्रेटली राजस्थान के पोखरान में 5 न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट आयोजित की। बट ये पहली बार नहीं था दोस्तों जब हम न्यूक्लियर बम का परीक्षण कर रहे थे। इंडिया ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी के अंडर स्माइलिंग बुद्धा इस कोड नेम से किया था। पोखरान 2 का ऑपरेशन शक्ति 98 ये नाम इस खुफिया ऑपरेशन को दिया गया था। इस टेस्ट में एक फ्यूजन बॉम्ब और 4 फिजन बॉम्ब्स थे। आप बस ये समझ लीजिए दोस्तों कि फ्यूजन बॉम्ब इज मोर पावरफुल देन फिजन बॉम्ब। हिरोशिमा और नागासाकी के टाइम पे अमेरिका ने इन पे फिजन बॉम्ब्स गिराए थे और जैसे ये 5 पोखरान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटे, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक फुल फ्लेज परमाणु देश घोषित कर दिया। इसके बाद अमेरिका और जापान जैसे देशों ने भारत पर भर भर के सैंक्शंस लगाए, लेकिन इन सब देशों में एक ऐसा भी देश था जिसने भारत की तारीफ की और वो देश था इजराइल। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने नेशनल टेलीविजन पे स्टेटमेंट्स दिए कि भारत कभी भी इन परमाणु हथियारों को किसी भी वॉर में किसी देश के खिलाफ पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि दिस इज फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। शायद अब तक जो हमने बताया वो आपका पता होगा, लेकिन क्या ये इतना इजी था? द आंसर इज नो। इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट दैट अमेरिका को इस पोखरान टेस्ट की भनक लग चुकी थी। इसी वजह से अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए थे भारत पे नजर रखने के लिए। इनफैक्ट पोखरान के ऊपर अमेरिका के 4 सैटेलाइट हर वक्त मंडरा रहे थे। ये सैटेलाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल और एडवांस थे। ये आसमान से बादलों को चीर के भी बहुत क्लियर फोटो खींच सकते थे। नाउ द मोस्ट एक्साइटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, इतने एडवांस सैटेलाइट होने के बावजूद जो कि पोखरान में 24 घंटे नज़र रखे हुए थे, फिर भी हमने ये परीक्षण कैसे सक्सेसफुल बनाया। वो कहते हैं ना, हु रूल्स द स्काईज रूल्स द यूनिवर्स। इन अमेरिकी जासूसों को अचूक माना जाता था तब तक जब तक कि भारतीय इंटेलिजेंस और साइंटिस्टों ने इनको बेवकूफ़ नहीं बना दिया था। ये सैटेलाइट जो कि इतने एडवांस थे, इनमें से कुछ की कीमत तो $1 बिलियन से भी ज़्यादा थी। दोस्तों $1 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है। आप ये इस बात से समझ सकते हो कि हम $1 बिलियन में सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स ले सकते हैं, या फिर अपने प्राइवेट जेट्स ले सकते हैं, या पूरा का पूरा आइलैंड ले सकते हैं, वो भी बहुत सारे। इंडिया में अगर कोई कंपनी $1 बिलियन की वर्थ की हो जाती है तो हम उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहते। तो ऐसी सैटेलाइट थी जो इंडिया पे नज़र टिकाई बैठी थी। हमारे साइंटिस्टों ने इन सैटेलाइट की टाइमिंग को हैक कर लिया कि कब ये इन न्यूक्लियर स्पॉट्स पे आते हैं और कितनी देर में आते हैं। साइंटिस्ट और आर्मी रात के समय में काम करते हैं ताकि सैटेलाइट की विजिबिलिटी कम हो। जैसे टाइम खत्म होने लगता, ये लोग वापस जैसी जगह पहले थी वैसी कर देते। पूरे साइंटिस्ट यहाँ पे आर्मी के यूनिफॉर्म में काम करते थे। इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर का इस न्यूक्लियर टेस्ट में बहुत बड़ा हाथ है। हर एक साइंटिस्ट को अपना कोड नेम दिया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का कोड नेम था पृथ्वीराज। पोखरान के सैंडस्टॉर्म्स जो कि रेगिस्तान में आते रहते, वो इन सैटेलाइट का व्यू कम कर देते। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में आयोजित की। टेस्ट के लिए यहाँ पे एक गड्ढा किया गया था और ये गड्ढा ऐसा था कि सैटेलाइट्स को लगे कि ये कुएं है। साइड पे साइंटिस्ट क्रिकेट खेला करते थे। हर चीज़ को नेचुरल दिखाने के लिए इस टेस्ट में ऑनियंस का भी बहुत बड़ा रोल है। इन ऑनियंस को बॉम्ब्स के साथ दफना दिया गया था ताकि बॉम्ब फटने के बाद जो रेडिएशन निकलता है उसे कम करने के लिए। ये न्यूक्लियर टेस्ट भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। कमेंट्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा।